जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयास विद ऋषभ सर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज नंबर 2, इट मींस 8.2। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये क्या टेबल बना रखी है सर, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी पड़ेगी खूब अच्छे से। कैसे, वो मैं आपको सिखा देता हूं। अभी यही याद करा दूंगा, मेरे साथ रहना। आइए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल्स लिख लेते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज एंगल की कि 0 डिग्री लिखना बहुत ज़रूरी है। 0 डिग्री की वैल्यू ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री बच्चों, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फाइनली 90 डिग्री। ये वैल्यूज हमें लर्न करनी है खूब अच्छे से। तो कैसे बच्चों, यहां पर सबसे पहले हमने लिखा साइन, एंगल कौन सा लिया, थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू 0 इस तरह से साइन, फिर बेटा कॉस थीटा, साइन कॉस 10, फिर इनके रेसिप्रोकल ले लीजिए कॉट सेक, और बेटा फाइनली कॉसेक। ये तो पता ही होंगे कौन किसका रेसिप्रोकल है। बेटा साइन किसका साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल है कॉट। कि सर ये हमें पता है, जल्दी से आगे चलिए। तो आओ सीखो। साइन 0 की वैल्यू प्यारे बच्चों, साइन 0 की वैल्यू है 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। कि सर ये किस तरह से याद की जाती हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं कि 0 से लेके 1 2 3 4, 1000 तरीके हैं बेटा याद करने के। 0 से 4 तक की डिजिट्स लिख लें, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, और फिर उसके बाद सबका स्क्वायर रूट है ना। ये याद रखने की ट्रिक है, आप ये समझ लीजिए प्यारे बच्चों। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 से डिवाइड करो 4 को, 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स वहां न्यूमरेटर में 1 स्क्वायर रूट आया, यहाँ 2 है स्क्वायर रूट आया 2। ये बेटा 3 का स्क्वायर रूट पता नहीं तो √3 लिख दो, और 4 का 2, 4 से 4 कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट 1। ये वैल्यूज हो गई साइन की। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस की वैल्यूज, कॉस की वैल्यूज के लिए इनका रेसिप्रोकल स्टार्ट कर दो, रिवर्स ऑर्डर। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 रिवर्स ऑर्डर लिख रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाई √2, 60 1/2, और ये बेटा 0। फिर इसके बाद 10। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, आगे एक्सरसाइज में यूज होगा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यानी साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड करें तो वो होगा tan थीटा। क्यों सर, क्यों सर, लेट मी एलाबोरेट। आइए प्यारे बच्चों, साइन याद है, मैंने कल पढ़ाया था आपको, मतलब लास्ट वीडियो में, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हमारा भी, तो क्या था, साइन था बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एच से एच कैंसिल, यू विल गेट P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद आया, यही है बेटा tan। याद आया ना, पी बी पी, यहाँ परपेंडिकुलर, एच एच बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
10 आता था, याद होगा, गुड। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी बच्चा अगर आपको tan 0 की वैल्यू चाहिए, सिर्फ रटने भर से काम नहीं चलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सर साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे, 1/2 को सॉरी बच्चों, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया बच्चा कि सर ये आया 1/√3। 45 वाली वैल्यू बताओ, एक मिनट, हाँ 45 वाली वैल्यू बताओ कि सर ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा 1। ये आएगा बेटा √3/2 को 1/2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट √3। 1 को 0 से डिवाइड करें, 1 को 0 से, प्यारे बच्चों याद रखना ये चीज 11 में क्लियर होगी। 1 को 0 से किसी नंबर को डिवाइड ही नहीं कर सकते, वो आएगा इनफाइनाइट, इनडिफाइंड, अपरिभाषित, इनडिफाइंड, इसको हम शो करेंगे। ये है बेटा इनफाइनाइट का सिंबल, इसका है इनफाइनाइट का। बस आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रखनी है, साइन, कॉस और tan, बाकी कुछ याद नहीं रखना। क्यों सर? क्योंकि बच्चा कॉट थीटा मैंने आपको पढ़ाया है, कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो कॉट की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको tan की वैल्यूज रेसिप्रोकल 1/0 इनफाइनाइट, इसका रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन कर दो, 1/1 1, 1/√3, 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब हुआ बेटा इनफाइनाइट क्या लिख सकते हैं, 1/0 बच्चा, 1/0, 0 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 0/1 यू विल गेट 0 0 0 इन, अरे भाई 0 का रेसिप्रोकल 1/0 का की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट, तो इन, अरे मैंने आपको बताया नहीं 1/0 इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 0, ये इधर आ जाएगा 0 ऊपर पहुंच जाएगा, डजंट मैटर। अब सेक, सर हम भूल गए कि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, एक तो तुम लोग भूलते बहुत जल्दी हो, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। हाँ तो अब आप क्या करने वाले हैं कि सर हम किसकी, कॉस की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करने वाले हैं सेक के लिए, तो 1/1 इट मींस 1, इसका रेसिप्रोकल कि सर 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, 0 का रेसिप्रोकल अभी बताया। कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कॉसेक होता है बेटा 1/sin बच्चा। चलो फटाफट कि सर 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, ये 2, ये √2, ये कितना 2/√3, ये कितना है 1 का रेसिप्रोकल 1। ये टेबल रही बेटा, मुझसे भी अच्छे से कंस्ट्रक्ट करनी है आपको। आप सब बच्चे मेरे साथ आ जाएं, अगर आपके आसपास कोई बैठा भी है तो उसे मम्मी पापा भाई बहन छोड़ दो, आप मेरी बात सुनिए और मेरे साथ रिपीट करेंगे, ठीक है? रिपीट करेंगे तभी याद होंगे, नहीं तो नहीं। साइन 0 0, बोलो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। याद हो गए कि सर हम तो पीछे से देख के बोल रहे हैं, कितने खराब बच्चे हैं।
तो लो, अब आओ एक और बार फिर आपसे पूछूंगा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। मेरा ये रिपीट करना वेस्ट ना हो जाए, लास्ट बार। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। याद हो गया? वीडियो पॉज करो और खुद से पूछो। करो करो। ठीक है, अब कॉस की वैल्यूज कैसे याद करेंगे? मैंने कहा था ना, रिवर्स कर दो। कॉस 0 की वैल्यू वही है जो साइन 90 की, इट मीन्स 1। कॉस 30 की वैल्यू वही, बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं कर सकते अगर ये वैल्यूज आप याद नहीं कर रहे हैं। कॉस 30 की वैल्यू वही जो साइन 60 डिग्री की थी, √3/2। कॉस 45 और साइन 45 दोनों इक्वल, 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू है बेटा 1/2। कॉस 90 की वैल्यू बच्चा इन कितना, ये 0। देखो कैसे, हाँ बिल्कुल रिवर्स। कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये साइन और कॉस की वैल्यूज रही। इसके बाद टेन की वैल्यू बहुत इजी है। दो वैल्यूज लर्न करनी है आपको। कहाँ गई, चलो। एक तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3 और एक टेन 60 की वैल्यू √3। बाकी तो 0 1 इनफाइनाइट। टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 इनफाइनाइट। कितना, इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, बाकी इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अब आगे, अच्छा एक और बात सुनो, एक नहीं बहुत सारी बात सुननी है। एक बच्चे का कंफ्यूजन आया, मैसेज किया उसने कि सर आपने तो हमें कुछ और पढ़ाया है और आपने ये यहाँ थंबनेल में कुछ और ही लिख रखा है। हमने तो पढ़ा है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है कि सब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने ये क्या लिख रखा है, O/H। कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये टेन्यूज, ये क्या लिखा है, A/H। प्यारे बच्चों, ये मैंने जो अपनी है ना टीम से ये थंबनेल डिजाइन करवाया है, तो उन्होंने इंटरनेट वगैरह से कहीं से देखा होगा। मैं आपको बता देता हूं O और A का मतलब क्या है, यही बताऊंगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, अच्छे से अच्छी जगह बना लें। कहाँ बनाएं, यहीं बना लेते हैं। ये, अरे वाह अरे वाह, ये बेटा ये एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा। प्यारे बच्चों, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये हुआ बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है बेस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। प्यारे बच्चों, ओ का मतलब है अपोजिट साइड ऑफ गिवन एंगल। ओ स्टैंड्स फॉर अपोजिट। अगर थीटा है तो उसकी अपोजिट साइड ही तो परपेंडिकुलर होगी। गॉट इट? तो इसीलिए आया है ओ। एच तो हाइपोटेन्यूज है। और सर यहाँ कॉस थीटा बेस आना चाहिए था ए। ए स्टैंड फॉर एडजेसेंट, यानी थीटा के एडजेसेंट साथ वाली जो साइड है वो ए स्टैंड फॉर एडजेसेंट। समझते हैं ना, साथ थीटा के साथ वाली साइड। एक तो हाइपोटेन्यूज है, वो तो आ नहीं सकता है, तो क्या होगा एडजेसेंट साइड बेटा ये। तो ओ और ए का मतलब समझे आप? हाँ सर, समझ ही गए। प्यारे बच्चों, मेरे एक स्टूडेंट का फोन आता है, कब, जब मैं 12th की क्लास ले रहा था अभी, तो मेरे एक स्टूडेंट का फोन आता है। और वो, अब मेरे स्टूडेंट भी बड़े हो गए, वो भी टीचर बन चुके हैं। तो वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंटरव्यू के लिए गया था और वहां से फोन आया कि सर
ये इंटरव्यूअर हमसे पूछ रहे हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 ही क्यों होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 ही क्यों होती है? कि सर इसका क्या आंसर दें? तो इसका आंसर आप कैसे देंगे, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे बच्चों? आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए, कितना ही बड़ा कितना ही छोटा, एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही। अब 30 डिग्री लिया, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप भी सोचो कि 1/2 ही क्यों होती है, 1/3, 1/4 क्यों नहीं होती? ये 1/2। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं साइन थीटा? यस सर, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। गॉट इट? आप कितना ही बड़ा या फिर कितना ही छोटा राइट एंगल ट्राइंगल बनाए जिसका एक एंगल 30 डिग्री है, तब 30 डिग्री की जो अपोजिट साइड है यानी परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड है यानी हाइपोटेन्यूज, उनका रेशियो ऑलवेज 1:2 ही होगा। 1:2 ही होगा। ये अगर 1 है तो हाइपोटेन्यूज 2, ये अगर 2 है 4, 6 है 12, 10 है 20। गॉट इट? यस सर, गॉट इट। अब आगे कि सर साइन 30 तो हम समझ गए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ऐसे ही आप और एंगल्स के बारे में बात कर सकते हैं कि सर साइन 0 की वैल्यू बता दीजिए, 0 क्यों होती है? आओ सीखो। अगर आप प्यारे बच्चे हैं तो आप सीखेंगे कि साइन 0 की वैल्यू, चलिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं बेटा। क्या? राइट एंगल ट्राइंगल ये बनाया हमने, ठीक है बेटा। ये ए, बहुत कीमती बातें हैं, आपको इजीली मिलेंगी नहीं ये बातें, ठीक है, बहुत ही अच्छी सी, नहीं तो मैं फटाफट ये बताकर एक्सरसाइज पर पहुंच जाता। दिस इज थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो ठीक है, ये परपेंडिकुलर हुआ बेटा और ये हाइपोटेन्यूज। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं साइन 0 यानी ये एंगल थीटा की तरफ बढ़ रहा है, सॉरी 0 की तरफ आ रहा है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अभी ये 40 डिग्री है तो एंगल धीरे धीरे कम करो, कितना करना है? 0 डिग्री, अप्रोक्सीमेट 0 डिग्री। तो जैसे जैसे चैलेंज है ये आपके लिए भी समझना, यानी जैसे जैसे आप एंगल कम करते जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज तो छोटा हो ही रहा है लेकिन परपेंडिकुलर बहुत छोटा होता जा रहा है। प्यारे बच्चों, जब एंगल बहुत छोटा सा होगा तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो 0 की तरफ बढ़ेगी, यानी व्हेन theta tends to 0 degree means approximately 0, then perpendicular tends to 0, यानी जो हाइट है परपेंडिकुलर है वो कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 0। देयरफॉर साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 0। हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। यही रीजन है बेटा कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब cos 90, cos 0 की वैल्यू 90 नहीं, cos 0 की वैल्यू वो क्यों होती है सर 1? वो भी सीखो, यही तो मजा है, एक्सरसाइज तो कोई भी करा देगा। आइए, cos 0 फॉर्मूला क्या होता है कि सर बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। प्यारे बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। जैसे ही एंगल बहुत छोटा सा होने वाला होगा, प्लीज हेल्प करो, देखो बहुत छोटा सा एंगल है, बहुत ही छोटा सा, तो आप देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ बेस एंड लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं हो रहे।
अरे देखो बहुत छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं ये, तो जितनी लेंथ बेस की है अप्रोक्सीमेटली कितनी ही है, वही लेंथ हाइपोटेन्यूज की आ रही है। अभी तो जीरो हुआ नहीं, जैसे ही एंगल जीरो होगा लेंथ ऑफ बेस एंड लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, तो B से H कैंसिल होगा, वैल्यू आएगी 1। आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमारे सर के ऊपर से गुजर रहा है। जो 11th वाले बच्चे आते हैं वहाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उनको बहुत डिटेल में बताता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे 10th वाले बच्चे भी कुछ एक्स्ट्रा सीखें। तो ये सारी चीज़ें ठीक है बेटा, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। हाँ सर अब आई है हमारे काम की चीज़, तो अब आई है। चलिए सोचो कैसे करोगे। तो अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है, जो मैंने आपको कई बार साइन कॉस टेन की वैल्यूज याद कराई हैं, तो आपसे कुछ नहीं होगा बेटा। फटाफट एक बार उनको लर्न करो, फिर मेरे साथ आओ। इवेल्युएट द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट इक्वल जरूर लगाएं। साइन 60 डिग्री, देखो मुझे सब याद है, तुम्हें भी होना चाहिए। कॉस 30 की वैल्यू वही जो साइन 60 डिग्री की होती है। अरे वाह सर, हमें तो समझ आ गया। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू वही जो साइन 30 है। मल्टीप्लाई √3 की √3 से यू विल गेट 3, 2 2s are 4, 2 2s are 4 प्लस 1/2 2s are 4, इक्वल जरूर लगाएंगे। LCM इज 4, 3 प्लस 1 एक ही लाइन में कर दो, 4 से 4 कैंसिल। अरे वाह सर मजा आ गया, ये तो बड़ा इजी निकला। अच्छा इजी है, हाँ सर। तो फिर सेकंड पार्ट खुद नहीं करोगे, चलो मेरे साथ करो, मेरे साथ करो। कहाँ सर हम तो लेटे हुए हैं, तो ठीक है। 2 1045 10 0 0 1030 1/√3 1045 1 1060 √3 1090 इनफाइनाइट होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 वही जो साइन 60 है होल स्क्वायर माइनस साइन 60 तो साइन 60 √3/2 होल स्क्वायर। बेटा 1 का स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस, अरे स्क्वायर तो कर लो इनका, √3 का स्क्वायर 3, 2 2s are 4 माइनस कि सर हमने आपसे पहले कर लिया। ओ हो अच्छा, मुझसे पहले कर लिया, तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। चलो इसको सॉल्व करके बताओ। cos 45 डिग्री इज cos 45, सर हमें वैल्यू याद नहीं। अच्छा cos 45 और sin 45 दोनों इक्वल होते हैं 1/√2। बेटा जो इक्वल का साइन लगाएंगे वहां पर ये लगेगा डिनोमिनेटर का सिंबल, ठीक है। sec 30, ओहो पहली बार यूज हुआ है। मैंने आपसे कहा सिर्फ आपको साइन कॉस और टेन की वैल्यू याद रखनी है, ना sec ना cosec ना cot। sec रेसिप्रोकल होता है बेटा cos का, sec रेसिप्रोकल cos का। sec 30 की वैल्यू होगी cos 30 का रेसिप्रोकल। cos 30 क्या होता है वो हमें याद है, cos 30 जो sin 60 √3/2 का रेसिप्रोकल। सर ये आया cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल। फटाफट बताओ sin 30 डिग्री की वैल्यू कि सर sin 30 होता है 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। अब छोटे छोटे बच्चे ना इन्हें सॉल्व करने में गड़बड़ कर देते हैं। ये तो लिखा 1/√2 डिवाइडेड बाई, चलो एलसीएम लीजिए कि सर एलसीएम आएगा √3, कितना √3
डिवाइड करो यहाँ अंडर रूट 3, 1 आएगा यानी 2 प्लस प्यारे बच्चों इसके अपॉन में 1 से एलसीएम में डिवाइड करेंगे अंडर रूट ऑफ 3 आएगा, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 में, तो ये आया 2 अंडर रूट ऑफ 3। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इनकी मल्टीप्लाई बीच में, यानी क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 में, डिवाइडेड बाय ये कितना है हमारे पास कि सर ये है अंडर रूट ऑफ 2 और 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3। अब ये 9th क्लास का क्वेश्चन बना है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए मुझे आपकी, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा मैं। आओ हेल्प दो कि सर यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, डिनोमिनेटर से कॉमन कितना आया कि सर 2, तो कितना हुआ प्यारे बच्चों, अंडर रूट 2 बाहर था, 2 मैंने कॉमन ले लिया, व्हाट विल यू गेट कॉमन लेने के बाद कि सर 1, 2 बाहर। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, चलो यहाँ इक्वल लगा दो कि सर अंडर रूट ऑफ 3, 2 को एज इट इज लिखो, हम ना अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलो अंडर रूट 2 से 1 में करो तो आएगा अंडर रूट ऑफ 2, यहाँ करो अंडर रूट 2 की अंडर रूट 3 में, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 बेटा, अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 6, ऐसे क्यों लिखा, अब मैं इसको रैशनलाइज करने वाला हूं कि सर रैशनलाइज क्या होता है, अरे बच्चों 9th क्लास भूल गए, सीखो, मैं डिनोमिनेटर से अंडर रूट यानी इर्रेशनल नंबर को रूट आउट कर रहा हूं, हटा ले रहा हूं, तो इसका कॉन्जुगेट होगा, भूल गए बीच का साइन चेंज कर दें, उससे मल्टीप्लाई और इसी से बेटा डिवाइड। अब क्या करेंगे कि सर अंडर रूट 3 की यहां मल्टीप्लाई होगी, तो अभी रुक के करेंगे अंडर रूट ऑफ 3, या कर ही देते हैं चलो, हाँ बेटा कितना अंडर रूट 3 की 6 में, 6 3 18, अरे हाँ बच्चों, यस सर अंडर रूट ऑफ 6। अब बताओ, हाँ अब बताओ, तुम्हें याद है ए प्लस बी ए माइनस बी, भूल गए सर हम भूल गए, अच्छा ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है बेटा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होगा 2, तो आंसर क्या आएगा फाइनली कि सर अंडर रूट ऑफ 18, अंडर रूट ऑफ 18 को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, हाँ कैसे कैसे कैसे, 18 को लिख देंगे 9 इंटू 2, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट आया 3, डरना नहीं है बच्चों, 2 ऐसे ही रह गया, अपॉन 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 4 2 8, कि सर ये तो बड़ा टफ आया, टफ नहीं है बेटा, लिख कर करोगे तो कुछ भी टफ नहीं है, और अगर लिख कर नहीं करोगे तो सब कुछ टफ ही टफ है। एक बार और देख लो वीडियो रिवाइंड करके। इसी तरह से अब हम पार्ट करने वाले हैं कौन सा, 4th। वैल्यूज अगर याद नहीं है तो वीडियो पॉज करो, पहले वैल्यूज को लिखो वाली टेबल कंस्ट्रक्ट करो, उसे लर्न करो अच्छे से, तभी आएगा बेटा, सारी चीजें लर्न करोगे अच्छे से तभी मजा आएगा। आइए वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 30 देखो मुझे एकदम से याद है कि सर हमें भी सारी वैल्यूज याद हैं, हम भी बहुत अच्छे हो गए हैं, अच्छा मुझे पता ही नहीं लगा 1045 1 माइनस, मुझे ये याद नहीं है सर, हमें तो ये तो पता है कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3/2 का रेसिप्रोकल, ये आया डिवाइडेड बाय सेक 30 कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस 30 होता है कॉस 30 जो साइन 60 कि सर अंडर रूट ऑफ 3/2 का रेसिप्रोकल
2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। cos 60 की वैल्यू बेटा वही जो sin 30 होता है, cot 45, tan 45 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1। बस अब हम एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। प्लीज हेल्प करो बच्चों। पहले मैं न्यूमरेटर का एलसीएम लूंगा, वो आएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3। अब बताओ कि सर 2 से डिवाइड करो 2 अंडर रूट 3 की 1 में, प्लस यहां इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, यानी 2 अंडर रूट ऑफ 3 प्यारे बच्चों, माइनस अंडर रूट 3 से डिवाइड करो, अंडर रूट 3 कैंसिल, 2 बचा तो 2 2 4, ये आया। ये अपॉन का साइन लगाएंगे, अब लगाएंगे इक्वल। अब हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, बोलो एलसीएम कितना आएगा? कि सर एलसीएम आएगा फिर से वही 2 अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट 3 कैंसिल, 2 2 4, 2 कैंसिल प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 3। बेटा यहां इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट ऑफ 3। कुछ कैंसिल हुआ? हाँ सर, ये 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट ऑफ 3। नाउ व्हाट विल यू गेट बच्चा? कि भैया ये है 2 अंडर रूट ऑफ 3, ये है बेटा 1 अंडर रूट ऑफ 3, यानी कितने अंडर रूट ऑफ 3 है आपके पास? कि सर 3, ये रहे 2, ये रहा 1, यू विल गेट 3 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 4। नाउ यू विल गेट 3 अंडर रूट ऑफ 3 एंड प्लस 4। गॉट इट? अब आप क्या करेंगे? नाउ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। For this we have to multiply and divide by the conjugate of denominator. And what is the procedure to find the conjugate of denominator? We have to alter the sign of middle term. मिडल यानी इनके बीच का जो सिंबल है, साइन है, प्लस है, तो उसको माइनस कर दो। तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये आया बेटा, ठीक है। क्योंकि अरे नहीं लोग ये तो गलत कर दिया, तो सही कराओ। सही भी तो तुम ही कराओगे बेटा। बीच में कैसा है? साइन प्लस का, तो मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? कि भैया माइनस से। लो माइनस माइनस। अब डरना नहीं है, ये सब 9 की चीजें हैं बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे? सेम एक जैसे टर्म है, तो 3 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 4 होल स्क्वायर। मैं सिखा तो रहा हूं, देखो आपको, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 अंडर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस, ये आया बेटा। क्या आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? हाँ सर। तो बताओ, a स्क्वायर इट मीन्स 3 अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर है बेटा माइनस है तो माइनस 2a एंड b, ये आया बेटा, अपॉन कुछ नहीं किया। जहां a था प्यारे बच्चों वहां 3 अंडर रूट ऑफ 3 लिखा है, जहां b है वहां 4 लिखा है। बस अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर कैसे करते हैं इस तरह के नंबर्स का, सीखो। अगर नहीं सीखा है तो सीखो, दोनों का स्क्वायर कर लो, 3 का भी स्क्वायर और अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर, उनकी मल्टीप्लाई। 3 का स्क्वायर हुआ 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 3 27, ये आया बेटा। तो यहां भी क्या 27 प्लस 4 4 16 माइनस मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 4 ये आया बेटा, अपॉन चलो 27 में से 16 यू विल गेट 11। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लो, 6 प्लस 7 13, कैरी गया 1, 2 प्लस 1 और एक कैरी का 4, 43 माइनस
24 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 11। ये है बेटा आंसर, फोर्थ पार्ट का आंसर। अब जो अच्छे बच्चे हैं वो तो खुश होंगे कि सर हमारी समझ में आया है। ऑर्डिनरी बच्चे घबरा जाएंगे, गिर जाएंगे। अरे घबराना क्या, वीडियो को एक, यही तो फायदा है ऑनलाइन का, मन होना चाहिए पढ़ने का। एक बार फिर से देखो, नहीं आया फिर से देखो, मैंने हर चीज को बहुत अच्छे से बताया, हर टर्म को एक्सप्लेन किया है। फिफ्थ पार्ट, चलो मेरे साथ फटाफट वैल्यूज रखवाइए आप कि हाँ सर आ जाओ। प्यारे बच्चों 5 वैल्यू ऑफ, देखो मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया अभी, cos 60 जो साइन 30 है प्लस 4 sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 है बेटा अंडर रूट ऑफ 3/2 का रेसिप्रोकल माइनस 1045। अब हमने अपॉन लगाए, यहां लगेगा इक्वल। आप भी ऐसे ही किया करो। साइन 30 कितना होता है कि सर 1/2। cos 30 कि सर ये होता है अंडर रूट ऑफ, अरे सब याद हो गया हमें। चलो सिंप्लीफाई कराओ, इक्वल नहीं लगाऊंगा अभी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 1/4। 5 से मल्टीप्लाई जब करेंगे 1/4 में तो 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 4 सा 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। अब इक्वल 1/4 प्लस 3/4। बात सही है बालकों? यस सर। अब क्या करेंगे कि सर एलसीएम लो, न्यूमरेटर का एलसीएम 4 3 12। बोलो बेटा, 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 5 15। 3 से डिवाइड करेंगे 4, 16 16 चौका 64। हिंदी वाले बच्चे माइनस 12, वैसे ये आपको खुद ही करना चाहिए। एलसीएम आएगा बेटा 4, दोनों के डिनोमिनेटर में 4 ही है तो 1 प्लस 3। अब क्या करेंगे सर, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करना कि सर 3 आएगा, 3 इसमें ऐड कर लो 67/12। और यहां कितना 3 प्लस 1, अरे वाह 4 से 4 कैंसिल, 1 से डिवाइड करोगे 67 डिवाइडेड बाई 12। खुद करना है चाहिए आपको, खुद ही करना चाहिए कि सर हम भी आपके साथ ही कर रहे हैं। रीड करिए। हाँ कि सर हम बहुत तेज हैं, क्यों? हमने ना वो टेबल सामने रख रखी है, जब भी आप वैल्यू पूछते हो वहां से देख के लिख देते हैं। अच्छा शैतान बच्चे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ओके सर, ओके सर। फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन लिखा 2 10 30, तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं। 2 10 30 सर हमें भी याद है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, बेटा 10 30 की वैल्यू 1/, अंडर रूट ऑफ 3 और यहां स्क्वायर, ये तो हुआ 2/, अंडर रूट ऑफ 3। बेटा अगर इसको ऐसे करते जाओगे ना इस तरह से, तो आपका एक पेपर भर जाएगा और इधर का पूरा पोर्शन खाली। पता है पेपर कहां से बनता है? ट्री, पेड़ों से। पेपर बनाने के लिए कितने पेड़ काटे जाते हैं, तो आपको एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखना है? रखना है। एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, बनना है नहीं बनना है? तो आपको ये सब चीज वेस्टेज का भी ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। 1 प्लस प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3। अब आगे क्या करोगे,
LCM लेंगे 3, 3 प्लस 1 मैंने डायरेक्ट लिखा 4/3। अब क्या जानते हो, हाँ कि सर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो आइए 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। प्यारे बच्चों 2, 3 कैन बी रिटर्न एज, अरे बच्चा अंडर रूट 3 की जब आप अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा नहीं आएगा, तो 3 को ऐसे लिख दिया। रीजन अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, बता दिया ना, ये कैंसिल हो गया बेटा। 2 से डिवाइड करो 2 टाइम्स, व्हाट विल यू गेट, अंडर रूट ऑफ 3/2। देखते हैं, अरे अंडर रूट ऑफ 3/2 तो कोई भी नहीं है। अच्छा वैल्यूज दे रखी हैं, साइन 30 1/2 ये भी रॉन्ग, टेन 60 अंडर रूट ऑफ 3 ये भी रॉन्ग, कॉस 60 1/2 ये भी रॉन्ग, साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3/2। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। चलो सिंप्लीफाई करो, सोचो कि सर सोच लिया, हम तो बहुत तेज हैं। अच्छा 1 माइनस 1045 1 स्क्वायर, प्यारे बच्चों 1 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 1 कैंसिल विद 1, 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 0। कि सर ऐसे क्वेश्चंस में बड़ा मजा आता है हमें। हाँ भाई हाँ, पता है, मुझे पता है। थर्ड पार्ट पढ़ो, साइन 2a is equal to 2 sin a cos a is true when a is equal to। अच्छा अच्छा, यानी हमें इन चारों ऑप्शंस में से a की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो साइन 2a is equal to इस इक्वलिटी को या इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो कैसे, आप ऑप्शन से चेक करेंगे। 4 ऑप्शन ए, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, पुट ए की वैल्यू 0। बेटा हम LHS सॉल्व करेंगे, फिर RHS, अगर दोनों इक्वल हैं तो सही है, अदरवाइज फिर हम ऑप्शन बी चेक करेंगे, वो भी नहीं आ रहा है LHS RHS, तो ऑप्शन सी और नहीं तो डी। चलिए आइए LHS, लेफ्ट हैंड साइड साइन 2a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a इज 0 डिग्री। प्यारे बच्चों साइन 2 की मल्टीप्लाई 0 में 0, साइन 0 की वैल्यू 0, RHS 2 sin a cos a, चलो वैल्यू पुट करिए 0 a की जगह, 2 sin 0 डिग्री cos 0 डिग्री। प्यारे बच्चों 2 वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0, cos 0 इज 1, मल्टीप्लाई करेंगे 0, आया नहीं आया, LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, दोनों 0 आ गए, बस हमें और कुछ चेक ही नहीं करना पड़ा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना बेटा। कि सर ये तो कराए जाओ, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा इजी जो है, 2 10 30, चलो वैल्यू लगाइए, 2 10 30 इज डिवाइडेड बाई 1, बिल्कुल यहां मत लिखो, नहीं जैसे मैं लिखता हूं थोड़ा नीचे करके, क्योंकि हमें यहां माइनस लिखना है। 10 30 होल स्क्वायर, बस अब छोड़ दो सर हम कर लेंगे, नहीं मैं तो सारा ही खुद कराऊंगा। 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 2/√3, ये अरे हाँ रे बच्चों, जी भैया, हाँ भैया, हाँ रसगुल्ला खाओगे, 3 - 1
2/3। जी भैया खाएंगे, 3 पहुंच जाएगा ऊपर। बीच वालों की मल्टीप्लाई जैसे अभी कराया था। क्या कराया था? 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3। तो √3 से एक √3 कैंसिल, √3। विच ऑप्शन इज करेक्ट? sin 30 1/2 1060। ये वैल्यू किसकी है बेटा? खेल खत्म, पैसा हजम। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए, रीड करिए। कॉफी है नहीं है? देख लेता हूं। पानी तो नहीं सोच रहा? पानी नहीं पीते हैं, कॉफी? हाँ बच्चा, if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is 1/√3, where? यहां से स्टार्ट करेंगे। a plus b is greater than 0 but less than or equal to 90 degree and angle a is greater than b, then find a and b। सब बच्चे रफ कॉपी पेन उठा लो। इसी जैसा एक एग्जाम्पल है, इसी जैसा एक एग्जाम्पल है। ये आपको करना है, आपको विद्या माता की कसम। देख लो, अब तो करना ही पड़ेगा। आइए बच्चों, वी हैव गिवन सिंस 10 a plus b is √3। प्यारे बच्चों, आप मुझे 10 की ऐसी वैल्यू बताइए, 0, 30, 45, 60, 90 में, जिसकी वैल्यू √3 आ रही हो। कि सर 10, 30 नहीं नहीं, वो तो 1/√3 होता है। ये किसकी वैल्यू है? 10, 60 डिग्री। यस सर, 10 से 10 कैंसिल मत कर देना। अरे 10 कोई नंबर थोड़ी ना है जो आप कैंसिल कर दोगे। आप कंपेयर करोगे दोनों साइड्स की। इधर है 10a plus b, इधर है 60। ऑन कंपेयरिंग वी गेट a plus b is equal to 60। equation number first। now since कहाँ गया? 1/√3। चलो बोलो फिर। अरे बोलो बच्चा, अरे नन्ना बच्चा, अरे मुन्ना बच्चा, कितना है? 10। वैल्यू तो याद है या नहीं आपको? बन के दिखाते हैं कि हमें तो रसगुल्ला चाहिए और गुलाब जामुन चाहिए। कि सर याद है, बन के मत दिखाओ आप, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे हम। ना बेटा, गुस्सा नहीं होना है। ये आ गई बेटा। बस इन दोनों इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई कर लो, ऐड कर लो। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी। प्यारे बच्चों, LHS को LHS में ऐड करेंगे, RHS को RHS में। इसका कितना है बेटा? a प्लस बी, और यहां LHS है a माइनस बी। माइनस बी से ये कैंसिल, ये हुआ बेटा 90। 2 से डिवाइड करेंगे 45। अब हम a की वैल्यू कहां रखेंगे? लो, बड़े खराब बच्चे कह रहे हैं a की वैल्यू हम जेब में रखेंगे। हैं ना बेटा, a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे। चलो बेटा, आओ फर्स्ट में। a इज 45 डिग्री। डिग्री जरूर लिखा करो। 60 डिग्री शिफ्ट करो। 45 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 में से,
हे भगवान। हाँ जी, कितना आएगा बच्चों? बच्चे भी सोचते होंगे सर कितना जुकाम हो जाता है? लेकिन फिर भी देखो हिम्मत करता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ। अरे अरे कहाँ जा रहा हो भैया, है ना? ये नहीं कि बच्चों छुट्टी हो गई चलो घर जाओ, ना 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 ना। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको विद्या माता की कसम दी थी जो हमने ली नहीं है सर, लेनी पड़ेगी। चलो वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन प्लीज फटाफट करके दिखाओ प्लीज। चलिए आइए आइए, वीडियो पॉज तो कर ही रखी थी, अब उसको रिज्यूम कर दीजिए। क्या है बेटा? सेम क्वेश्चन है सर, कहाँ बकवास। चलो कौन पहले करे? हमने तो कर भी लिया है। किसकी वैल्यू है ये साइन में? 30 डिग्री की। कि सर कंपेयर करें, a माइनस बी इज 30 डिग्री। कि सर प्लीज अब छोड़ दो मत कराओ, कॉस। बोलो किसकी वैल्यू है बेटा कॉस में? जब LHS में कॉस है तो बेटा कंपेयर करने के लिए RHS में भी कॉस। ये किसकी वैल्यू है? कॉस 60 डिग्री की। अरे अभी नहीं, कंपेयर करो तो a प्लस बी। अरे अब तो कर लोगे आगे? हमने कर लिया है सर, हमने कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन रीड करो, क्या है? बड़ा प्यारा बड़ा मजेदार। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके बच्चों, फर्स्ट पार्ट है प्यारे बच्चों, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। बच्चों ये है, हमें बताना है कि ये ट्रू है ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ध्यान देना मेरी इस जादुई लाइन पर। कोई स्टेटमेंट अगर 100 केसेस में से 99 केसेस में ट्रू है, एक में फॉल्स है, तो दैट स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड एज फॉल्स। ट्रू है तो हर कंडीशन में ट्रू होना चाहिए। लेकिन ये बच्चों हम ऐसी कंडीशन लाकर दिखाएंगे कि ये फॉल्स ट्रू भी हो सकता है कभी। अगर ए की वैल्यू आप 90 डिग्री, बी की वैल्यू 0 डिग्री लें तो ये LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा, करके देखना। लेकिन मैं ऐसी वैल्यूज ले रहा हूं बेटा, पुट ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों सर यही वैल्यूज क्यों ली हैं? क्योंकि बेटा 60 और 30 वाली वैल्यूज हमें याद हैं, और a प्लस बी 60 प्लस 30 वो होगा 90, वो भी हमें पता है। आप a की वैल्यू 45 डिग्री, b की वैल्यू 45 डिग्री, उससे भी कर सकते हैं। a और b करके देखना। LHS साइन a प्लस बी 60 प्लस 30 साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू है बेटा 1। अब देखेंगे RHS भी 1 आएगा क्या? साइन A प्लस साइन B। चलो बेटा साइन 30 इज प्लस 1/2 साइन 30। प्यारे बच्चों LCM आएगा 2, यू विल गेट, बताओ 1 आया क्या? ना सर ना, हम लिखेंगे सिंस LHS is not equal to RHS, therefore statement is false। बोलो बच्चों।
बच्चों, मैं समझा पाया आपको अच्छा या नहीं? यस सर, यस सर। सेकंड पार्ट बड़ा मजा है, बड़ा प्यारा है। सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। चेक कर लेते हैं थीटा प्यारे बच्चों, चलो बढ़ाओ, कितना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। प्यारे बच्चों यहां लिखा मैंने साइन थीटा, वैल्यू याद है? हाँ सर, 0 साइन 0 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, और बेटा ये है √3/2, ये है 1। इनकी डेसिमल वैल्यूज अगर आप सिंप्लीफाई करोगे बेटा, साइन 0 की वैल्यू ये तो सर 0 ही है, ये वाली 2 से डिवाइड करना 0.5 है, ये वाली वैल्यू कैसे 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 करोगे? √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, √2 की वैल्यू 1.414/2, सॉल्व करोगे ये आएगा 0.707। इसी तरह √3 की वैल्यू 1.732, इसकी वैल्यू आएगी 0.866। अब बताओ, अब बताओ, ये सब लिखना है आपको ऐसे ही, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, साइन थीटा भी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो स्टेटमेंट कैसा है बेटा? ट्रू ट्रू ट्रू, बोलो आसान है? हाँ। थर्ड है बेटा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स? अभी बताता हूं। ये फॉल्स क्यों होगा बेटा? अगर मैं साइन की जगह कॉस लिखने लगूं तो वैल्यू रेसिप्रोकल, cos 0 की वैल्यू बेटा कितनी होगी? 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर प्यारे बच्चों जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, cos की वैल्यू देखो 1 से घटते घटते 0 हो रही नहीं हो रही है, तो दिस स्टेटमेंट ऐसे लिखना है आपको, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, 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 है ना बेटा? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा? नो सर, सिर्फ 45 डिग्री। याद करो, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, बाकी अलग अलग है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? फॉल्स। cot A is not defined for A is equal to 0। चेक करते हैं, cot A एक्चुअली क्या होता है बेटा? 10 का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/10A। अगर A की वैल्यू 0 लगाई प्यारे बच्चों, A की वैल्यू 0, 10 0 की वैल्यू 0, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। यस सर, यानी A की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो cot A की वैल्यू इनफाइनाइट, इट मींस नॉट डिफाइंड। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है बेटा? तो ये, अरे वाह, बातों बातों में एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हमने बड़ी प्यारी प्यारी चीजें भी सीख ली। क्या? कि क्यों साइन 30, अगर आपका कभी इंटरव्यू हो तो बता दोगे ना, मेरी याद आएगी आपको कि हाँ हमारे सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। क्यों साइन 0 0 होता है, क्यों cos 0 की वैल्यू 1 होती है, समझ रहे हैं ना? तो ये सब चीजें मैंने बहुत अच्छे से सिखाई। उम्मीद है कि मैं सारी बातें आपको समझा पाया हूँगा, आप समझ पाए होंगे। और अब आपको क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को प्लीज बताना है कि सर बड़े अच्छे से, बड़े इत्मीनान से, पेशेंस से पढ़ाते हैं। अब जल्दी ही मिलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में। क्यों? उसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा सर। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं बेटा। जय हिंद बच्चों।